नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून 2023 से 20 जुलाई 2023 के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा, और वो है गजलक्ष्मी राजयोग। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। लेकिन अब ये गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी होने जा रहा है 15 जून से, और 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गजलक्ष्मी योग का निर्माण होगा। गुरु और राहु की युति बनने पर जब गुरु अंश बल से कमज़ोर होते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है, और जब गुरु अंश बल से मजबूत होते हैं यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच तो गजलक्ष्मी राजयोग बनता है। 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर कर जाएंगे और धीरे धीरे राहु का अंश बल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे और गुरु का बल बढ़ता जाएगा, और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा 35 दिनों के लिए। हालांकि इसके बाद भी ये राजयोग बना रहेगा, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और सितंबर में देवगुरु वक्री हो जाएंगे, तो ये राजयोग विशेष प्रभावी नहीं रह जाएगा। गजलक्ष्मी राजयोग बनने पर अपार धन लाभ का योग बनता है, जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गजलक्ष्मी राजयोग बनने पर 7.5 या ढैया निष्प्रभावी हो जाती है, और कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया इस समय प्रभावी है, और इस राजयोग के बनने से ढैया का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। इस योग के बनने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, प्रेम विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह के बंधन में बंधने के योग बनते हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, व्यापार में आर्थिक लाभ बढ़ता है, नए व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होता है, और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी राजयोग बनने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गजलक्ष्मी राजयोग कुंडली में कैसे प्रभावी होता है, और फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी, तो गजलक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूंकि राहु अंशबल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंशबल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंशबल बढ़ता गया, राहु का अंशबल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, और 15 जून को गुरु अंश बल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंश बल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड, तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ। देखिए, 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को गुरु का अंश बल 18 डिग्री है
और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी गुरु अंश बल से मजबूत हैं, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं। तो जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपके कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और दशम भाव में 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग प्रभावी होगा। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं इस गोचर काल में। दशम भाव जो है ये कर्म का होता है। आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी व्यावसायिक सफलता, आजीविका, सरकार से सम्मान और कैरियर स्टेबिलिटी को दशम भाव शो करता है। गुरु चांडाल योग बनने के कारण अभी तक आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अगर किसी तरह की उठापटक बनी हुई थी, अप डाउन्स हो रहे थे, तो उस समस्या से अब आपको राहत मिलने जा रही है। गजलक्ष्मी राजयोग बनते ही सबसे पहला काम ये होगा कि आपके कैरियर में स्थायित्व आएगा। कैरियर को लेकर आपके मन में अगर किसी तरह के अनिर्णय की स्थिति थी वो भी दूर होगी और इसके अलावा कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करने का अत्यंत शुभ समय होगा। ये गजलक्ष्मी राजयोग बनने से आपका स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप नौकरी में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। कुंडली का दशम भाव सरकार को शो करता है और गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट का पार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार से धन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है और आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे। आपके पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला ये राजयोग होगा। ये राजयोग आपकी महत्वाकांक्षा में भी वृद्धि करेगा। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्ति भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, सप्तम चतुर्थ भाव पर, सुख के भाव पर और नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सुख के भाव पर पड़ेगी। कुंडली के चौथे भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, मन की खुशी, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को पवित्र कर देती है। तो चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। घर परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वो दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, कितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर मन आपका अशांत है
तो सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन को शांति मिलेगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा, घर परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट या मकान या वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय करेंगे। और इसके अलावा चूँकि चौथा भाव राज सिंहासन का होता है, तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्त करने का योग भी बनेगा इस गोचर काल में। और इसके बाद देवगुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव जो होता है ये धन के संचय, वाणी, परिवार, आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपकी आजीविका, आपके फूड और आपके इन्वेस्टमेंट का होता है। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ने से, और चूंकि इसके स्वामी सूर्य हैं, सूर्य गुरु के परम मित्र हैं, तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। और इस समय आप का मन मस्तिष्क इस बात पर फोकस करेगा कि आप किस तरह से अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करें। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में या फंड में या एफडी में निवेश करने का ये सबसे उपयुक्त समय होगा। इस समय भाग्यवश, चूँकि गुरु भाग्य के भी कारक होते हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको अपने कर्म क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और उसका आप सही जगह पर निवेश भी कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार कर देते हैं, तो दूसरे भाव का विस्तार करेंगे, यानी या तो किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद गुरु की दृष्टि जो है वो कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है, और साथ ही साथ कुंडली के छठे भाव से नौकरी का, कंपटीशंस का और सर्विस सेक्टर का विचार किया जाता है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपना कर्ज उतार सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते थे तो शुरू कर सकते हैं, जैसे वकालत, कंसल्टेंट, मेडिकल का काम, पैथोलॉजी का काम, मेडिकल स्टोर का काम, या फिर सोशल सर्विस का कार्य और राजनीति से जुड़ने का कार्य। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए 15 जून से 20 जुलाई 2023 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय का, इस गोचर का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए देवगुरु का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है।
जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।